गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सब कैसे हो? सभी बढ़िया होगे, मज़े में होगे ना? तो आज हम हिंदी विषय सीखने वाले हैं। आगे के पीरियड में हम हिंदी का जो वर्णमाला स्वर और वर्णमाला व्यंजन प्रकरण 1 और 2 हम सीख गए हैं। तो आज हम प्रकरण तीसरा जो है शरीर के अंग वो हम सीखने वाले हैं। तो शरीर के अंग यानी गुजराती में क्या कहेंगे? शरीरना अंगो। हमारे जो शरीर के सारे अंग होते हैं, आँख कान नाक, उसके बारे में हमें आज सीखना है। बराबर। तो देखो चित्र के अंदर देखो, यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। देखो पहले तो हम सूचना पढ़ते हैं कि क्या लिखा है सूचना में। तो चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। क्या लिखा है? चित्र हमें देखना है और शरीर के सारे अंगों के नाम हमें पढ़ने हैं। क्या करना है? सिर्फ पढ़ने हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं। पहला जो चित्र पूरी बॉडी दी गई है, शरीर पूरा दिया हुआ है और जहाँ पे एरो लगाया है वो कौन सा अंग है वो हमें बताया है। तो पहला है देखो सिर। क्या है? सिर। सिर यानी माथू। फिर उसके नीचे है कान। कान यानी कान। फिर आगे देखो उंगलियाँ। उंगलियाँ यानी आंगड़ियों। फिर है नाक। नाक यानी नाक। फिर है अंगूठा। अंगूठा यानी गुजराती में क्या कहेंगे? अंगूठो। फिर है हाथ। हाथ यानी गुजराती में भी उसको हाथ ही कहेंगे, हाथ। फिर है कोहनी। कोहनी। कोहनी यानी कौड़ी। आगे है पेट। पेट यानी गुजराती में पेट ही होगा उसका, पेट यानी पेट। कमर। कमर यानी कमर। फिर आगे है टखना। टखना यानी घूटी। क्या है? घूटी। और उसके नीचे है एड़ी। एड़ी यानी एड़ी। फिर ऊपर है देखो बाल। बाल यानी वाल। हमारे जो बाल है वो वाल। फिर है आँख। फिर है आँख। आँख यानी आँख। मुँह। मुँह यानी हमारा मुँह, अपने मुँह कहिए ना, मोढ़ू ए। फिर है गर्दन। गर्दन यानी गळू। फिर है कंधा। क्या है? कंधा। कंधा यानी खभो। फिर है सीना। सीना यानी छाती। फिर आगे है कलाई। कलाई यानी है कांडू। क्या है? कांडू। फिर है हथेली। क्या है? हथेली। हथेली यानी गुजराती में क्या कहेंगे उसको? हथेली। फिर आगे है घुटना। घुटना। घुटना यानी घूंटण। गुजराती में शू कहेवाशे? घूंटण। फिर है पैर। पैर यानी पग। बराबर। तो ये सारे शरीर के अंग के नाम जो है उसको क्या करना है आपको? आपकी हिंदी की नोटबुक जो है उसमें सारे लिखने हैं। हिंदी भी लिखना है और उसका गुजराती अर्थ भी लिखना है आपको। बराबर। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो सूचना हम पढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है आपको। तो सिर। ऊपर जो दिए गए हैं वही अंगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो उसे हमें समझना है, पढ़ना है और लिखना है। आपको आपके हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखना है। तो हम पढ़ते हैं। देखो पहले सिर। सिर यानी क्या होता है? माथू। गुजराती में शू कहेवाय? माथू। फिर है नाखून। नाखून यानी नख। फिर है जीभ। जीभ यानी जीभ। आगे है कलाई। क्या है आगे? कलाई। कलाई यानी अपने गुजराती में शू कहेवाशे? कांडू। फिर है चमड़ी। चमड़ी यानी चामड़ी। फिर है दाढ़। दाढ़ को गुजराती में क्या कहेंगे? दाढ़ ही कहेंगे, दाढ़। पैर यानी पग। फिर है हड्डी। हड्डी यानी हाड़कू। આપણે હાડકા કહીએ ને એ હાડકું। બાહ એટલે હાથના ઉપરનો જે અડધો ભાગ હોય એને કહેવાય બાહ।
फिर है ओठ। ओठ यानी गुजरातीમાં શું કહેવાશે? होठ। શું કહેવાશે? होठ। बराबर। तो इनको भी क्या करना है आपको, ये सारे जो अंग के नाम यहाँ पे दिए हैं उसको भी आपको अपनी हिंदी के नोटबुक के अंदर समझना है और लिखना है। बराबर। तो आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या दिया गया है तो हम सूचना पढ़ेंगे पहले। तो सूचना में देखो, सूचना 1, प्रश्न 1, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका गुजराती और हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। क्या करना है? कोष्टक में से उसका गुजराती और हिंदी दोनों नाम, हिंदी और गुजराती दोनों नाम हमें कोष्टक में सब नाम दिए हैं, हिंदी नाम भी दिया है और गुजराती नाम भी हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, उसमें बॉक्स में से वो कोष्टक में से चुनना है और फिर हमें चित्र के नीचे लिखना है। देखो एक हमें उदाहरण की तरह दिया है जीप और जीप। तो जीप को हिंदी में क्या कहेंगे? तो जीप कहेंगे। तो वो जीप, गुजराती जीप और हिंदी जीप शब्द हमें एक कोष्टक में से चुनकर लिखना है। तो जीप और जीप यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया है, तो वो हमने यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिया है और आगे का जो है वो आपको लिखना है। तो आगे क्या है देखो, ये क्या है? चित्र में आपको दिखाई दे रहा है क्या है? तो ये है हिंदी, गुजराती में उसको कहेंगे अंगूठो। क्या कहेंगे? अंगूठो। और हिंदी में अंगूठा। बॉक्स में से देखो, कोष्टक में से अंगूठो और अंगूठा मिला। हाँ, तो आगे देखो, आगे जो है वो क्या है? तो उसको गुजराती में क्या कहेंगे? घूंटन। घूंटन शब्द मिला आपको कोष्टक में से? मिला। तीसरे नंबर पे है देखो घूंटन। उसका हिंदी शब्द उसके बाजू में दिया है घुटना, तो वो हमें लिखना है। बराबर। फिर आगे देखो, आगे क्या है? तो यहाँ पे चित्र दिया है, वो चित्र में का जहाँ पे एरो दिया है वो अंग को क्या कहेंगे? तो वो है गर्दन। क्या है? गर्दन। तो गर्दन ने गुजराती में શું કહેવાય? ગળું। તો ગળું શબ્દ આપણને અહીં કોષ્ટકમાં ક્યાં આપ્યો છે? देखाय છે तीजा नंबर पर। तो गुजराती में थશે गळू और उसका हिंदी शब्द होगा गर्दन। हो गया, गळू और गर्दन दोनों शब्द हमें कोष्टक में से चुनकर लिखना है। बराबर। फिर आगे देखते हैं, आगे कौन चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है चित्र के अंदर? बताओ क्या है? तो ये है होठ। શું છે? होठ। तो होठ को हम हिंदी में क्या कहेंगे? ओठ। तो कोष्टक में से ढूंढो कहाँ पे है? देखो अंगूठा के बाजू में है, दिखाई दिया होठ और उसका गुजराती ओठ। बराबर। फिर आगे देखते हैं, आगे है किसका चित्र है? ये आँख का चित्र है। बराबर। तो इसको हम गुजराती में आँख कहेंगे और हिंदी में भी आँख। दोनों शब्द लिख लो, हिंदी और गुजराती। फिर आगे है देखो, आगे क्या है? तो ये है कोणी। इसको गुजराती में क्या कहते हैं? कोणी। और उसको हिंदी में क्या कहेंगे? कुहनी। क्या कहेंगे? कुहनी। तो दोनों शब्द कोष्टक में से लिख लो। कहाँ है? पहला ही शब्द है देखो कोणी और उसका हिंदी शब्द दिया है कुहनी। बराबर, लिख लिया। फिर आगे देखो, आगे क्या है? तो ये क्या है? नाखून है। क्या है? नाखून है। क्या है? इसको क्या कहेंगे गुजराती में? नख। और हिंदी में क्या कहेंगे? तो नाखून। क्या कहेंगे? नाखून। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है? प्रश्न नंबर 2 के अंदर सूचना पढ़ते हैं, गुजराती नाम के पास उसका हिंदी नाम लिखे। क्या करना है? गुजराती नाम दिया हुआ है हमें, उसके बाजू में हमें उसका हिंदी नाम लिखना है। क्या करना है? हिंदी नाम लिखना है।
तो पहला शब्द है देखो माथुं। गुजरातीમાં शब्द आपेलो है माथुं, तो उसका हिंदी हम लिखेंगे सिर। क्या लिखेंगे? सिर, बराबर। फिर दूसरा शब्द है छाती, तो छाती को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो सीना। क्या कहेंगे? तो सीना हमें यहाँ पे लिखना है। फिर तीसरा शब्द है आँख, तो आँख को हिंदी में आँख कहेंगे। फिर कमर, तो कमर को भी हिंदी में कमर कहेंगे। फिर आगे है मूढ़ું, गुजराती में मूढ़ું, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मुँह। क्या कहेंगे? मुँह। फिर आगे है कोणी, गुजराती में कोणी, तो उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? उसको हिंदी में कहेंगे कुहनी। क्या कहेंगे? कुहनी। फिर है कान, कान को कान ही कहेंगे। पग, पग को क्या कहेंगे? पैर। क्या कहेंगे? पैर। फिर है आंगળી, गुजराती शब्द है आंगળી, उसको हिंदी में कहेंगे उंगलियाँ। क्या कहेंगे? उंगलियाँ। फिर है 10वां शब्द खभो, गुजराती शब्द है खभो, तो खभो को क्या कहेंगे? कंधा। क्या? कंधा। फिर है हथेली, हथेली को हिंदी में कहेंगे हथेली। फिर है कांडू, तो कांडू को हम क्या कहेंगे? कांडू शब्द गुजराती है, उसका हिंदी शब्द है कलाई। क्या है? कलाई, बराबर। तो फिर आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है हिंदी नाम के पास उसका गुजराती नाम लिखना है। अब क्या करना है? हिंदी शब्द दिए है, उसका गुजराती नाम लिखना है। पहले प्रश्न 2 में हमने क्या किया? गुजराती नाम हमें दिए गए थे और उसका हमने हिंदी नाम लिखा। तो अभी हमें क्या करना है? हिंदी नाम के सामने उसका गुजराती नाम लिखना है। तो बाल, पहला शब्द है बाल, तो बाल को हम गुजराती में क्या कहेंगे? वाड़। क्या कहेंगे? वाड़। और दूसरा शब्द है पेट, तो पेट को हम पेट ही कहते हैं ना गुजराती में, तो पेट। फिर तीसरा शब्द है हाथ, तो हाथ को गुजराती में हाथ ही कहेंगे। नाक, नाक को भी नाक ही कहेंगे ना। फिर 5वां शब्द है घूटना, घूटना को गुजराती में क्या कहेंगे? घूंटण। शू कहेवाशे? घूंटण। फिर 6ठा शब्द है एड़ी, एड़ी को हम गुजराती में भी एड़ी ही कहेंगे। फिर शब्द है 7वां उंगलियाँ, उंगलियाँ हिंदी शब्द है, उसका गुजराती शब्द होगा आंगळीओ। शू थशे? आंगळीओ। फिर है 8वां शब्द टखना, टखना यानी गुजराती में शू कहेवाशे? घूंटी। शू कहेवाशे? घूंटी, बराबर। तो मित्रों हम यहाँ पे हमारा जो तीसरा प्रकरण है शरीर के अंग, वो यहाँ पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ।